बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपोर्टर्स बेंच सिंगल ओपन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन खबर ये है, ये व्लॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। इसका पहला व्लॉग सिंगल बेंच का पहला हिस्सा सिंगल बेंच पे है। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो होगा जो तीन ओपन बेंच है उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो सोचा इसको उसी के साथ ऐड कर दें। सानिया 9 मई के मुकदमात नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट पहुँचना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से जो सानिया 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको ज़मानतें दी गई थी अदलिया की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज़मानतें हुई, कुछ हाई कोर्टों से हुई। उन हाई कोर्टों से जो ज़मानतें होती नहीं है, खासकर लाहौर हाई कोर्ट से और की पिंडी बेंच से भी, लाहौर मेन प्रिंसिपल सीट से भी, उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने अपीलें दायर कर रखी थी। वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इनमें जो प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है उसकी मेंबर खदीजा शाह साहिबा की ज़मानत मनसूखी के लिए भी पंजाब हुकूमत ने रुजू कर रखा था। वो अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और 27 फरवरी को चीफ जस्टिस याही आफरीदी की सरबराही में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये बेंच है जो समाअत करेगा। और पंजाब हुकूमत को अदालत ने नोटिस भी इस हवाले से जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जो फिज़िकल रिमांड था, जो कलअदम करार दे दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने और उनको कहा था कि वो क्योंकि ऑलरेडी अरेस्टेड हैं तो फिज़िकल रिमांड ही उनका नहीं बनता, उनको गलत तरीके से पेश किए बगैर फिज़िकल रिमांड लिया गया था, लिहाजा उनके फिज़िकल रिमांड को कलअदम करके उनको जुडिशल कर दिया था, यानी कि जेल भेज दिया गया था। अब उसके खिलाफ कि उनका फिज़िकल रिमांड दिया जाए। पंजाब हुकूमत की जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तमाम 6 के 7 मुकदमात हैं उनमें, उनके ऊपर भी यही बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। याही आफरीदी साहब भी होंगे, उसमें भी शफी सिद्दीकी साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब होंगे। इसी तरीके से उमर सरफराज चीमा जो बहुत अरसे से एक तवील कैद काट रहे हैं पंजाब हुकूमत में लाहौर जेल में, तो उनकी भी फ़िज़िकल रिमांड को कलअदम करार देने के लिए जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से अपीलें की गई थी। बुध और जुमेरात 2 दिन ऐसे हैं जिनमें ये समाअतें होंगी। ज़्यादातर जो 9 मई की केसेस हैं लाहौर से रिलेटेड वो सारे 27 को लगे हैं और 26 को कुछ रावलपिंडी के मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। उनमें भी इसी किस्म के इशूज़ हैं जो लाहौर के इशू सामने आए थे। ये जना हाउस हमला और दीगर जो मुकदमात हैं उनके हैं जिनकी ज़मानतें मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत ने रुजू किया था, वो अपीलें अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। तो एक चीज़ मैं इतने आपको बता दूं कि बेल कैंसलेशन उस सूरत में होती है, नंबर 1 जब कोई बंदा इस पोजीशन में हो कि वो एविडेंस को टेम्पर कर सके, उसको ज़ाया कर सके, या फिर वो बेल का मिसयूज़ कर रहा हो, मिसयूज़ इस तरह से कर रहा हो कि अदालतों में पेश ना हो रहा हो। तीसरा चीज़ ये होती है कि वो बंदा अगर निकल के वही जुर्म रिपीट कर रहा हो। तो ये 3 सूरतें होती हैं बेल कैंसिल होने की। और जो मौजूदा बेंच है चीफ जस्टिस याही आफरीदी की सरबराही में, इससे पंजाब हुकूमत को झटका ही मिलना है, रिलीफ नहीं मिलना। ये मेरी असेसमेंट है इस बेंच को देखते हुए और इस बेंच के जो अब तक का हमने माइंडसेट देखा है इन जजेस का, उसको देखते हुए। बाकी केस में क्या होगा ये जब होगा तो इंशाल्लाह आपको उससे आगाह करेंगे। अब आते हैं व्लॉग के दूसरे हिस्से की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। आज तीनों नीले हुए हैं, बल्कि राय साहब काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइशते हुए हैं, तो सुहेल साहब भी नीले के ऊपर काला कोट ला साड़ी फरमाइशते हुए हैं। तो अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन के वक्त की मुलाकात हुई है जिसमें जो सीधा नाम सामने आए हैं अब तक, वो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन PTI MNA भी हैं और वो इस वक्त की क़यादत कर रहे थे। उमर अयूब साहब वो अपोजिशन लीडर हैं, उसमें सलमान कमराजा साहब भी मौजूद थे और बाकी नाम अभी तक सामने नहीं आए। 3 ये आए हैं नाम, और जो तहरीक इंसाफ की जानिब से खबर अब तक जारी की गई है उसके मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी का भी जिक्र किया गया है। और ये अहवाल भी बताया गया कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो बेबसी का आलम ये है कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने कमिटमेंट की कि मुलाकात इमरान खान से करवाई जाएगी और उनके अपने वज़रा भी मुलाकात करवाने में नाकाम रहे। ये सारी बातें चीफ जस्टिस के भी गोशगुजार की गई हैं और ये भी कहा कि जब आप जेल इस्लाहात कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखें कि जेल के ऊपर कम से कम सूबाई हुकूमत का या जेल इंतज़ामिया का कंट्रोल लाजमी हो। कुछ तजवीज़ भी दी गई, हाँ, और जेल पर आगे चलकर बात करेंगे किसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा नाज़रीन एक और ख़बर ये है थोड़े से आलमी महाज से कि इमरान खान सच्चे साबित हुए, दुरुस्त साबित हुए और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब गलत साबित हुए। इसके ऊपर बात करते हैं। साथ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई है उसमें वकला तंजीमों ने उनके साथ अब खड़े होना बाकायदा शुरू कर दिया है और नई छटांगे वाले भी यकीनन उनके साथ आ जाएंगे। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। वैसे नई छटांगे के सरबराह ऑलरेडी उनके वकील हैं
تو انہوں نے اسی یار یہ بھی ڈسکس کریں بالخصوص اب اس چیز کے حوالے سے کہ ان کی ہاں ووٹنگ جو کا بڑا اہم جو کیس ہوا ہے جی جی بالکل اوورسیز پاکستانی جو ہیں بڑے کنسرن رہتے ہیں پاکستان سے متعلق اور ان کو ووٹنگ کا حق دینا ایک بہت پرانا نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس نعرے کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوت سے میدان عمل میں رہتی ہیں باقی سیاسی جماعتیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اوورسیز پاکستانی کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں اور مزید بنا رہی ہیں، ان کے رائٹ ٹو ووٹ کی مخالفت کر کے، کبھی ان کے خلاف بیان بازی کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی ان کے یہاں پہ اہل خانہ کو ہراساں کر کے، مطلب کوئی کسر چھوڑتے نہیں۔ آج الیکشن کمیشن جناب آگے کہتا ہے جی کہ اب دیکھیں اوورسیز کو تو الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہی آپ دے سکتے ہیں نا، وہ آگے تو نہیں دینے والے، تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو بڑا غیر محفوظ ہو جائے گا اور سائبر حملے ہو جائیں گے، اور اس خبر کو پورا کر گے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ سائبر حملے 1 سے 3 گھنٹے میں ہمارے پاس اٹیک ہوئے بھی، جب انہوں نے 35 حلقوں میں ثاقب نثار صاحب کے دور میں کیا تھا پائلٹ پروجیکٹ ضمنی انتخابات میں 2018 کے، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلپائن سے، انڈیا سے اور کسی ایک اور فرانس سے، شاید کسی اور ملک کا نام بتایا کہ جی وہاں سے ہیکنگ کی اٹیمپٹ ہوئی تھی، تو اگر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ کرتے ہیں تو ہیکنگ ہو جائے گی۔ محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ اب تو سارا کچھ انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے، سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی فائر وال کس کام کی ہے پھر اگر آپ کی ہیکنگ ہو جانی ہے تو فائر وال ہے تھوڑے ویوز گھٹنے اس کام لیے، ہاں فائر وال تو خالی لگائی ہم رپورٹر بینچ اور باقی کچھ لوگوں کے لیے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا جی کہ نادرا فوری طور پر الیکشن کمیشن پاکستان 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے اور طلب کی گئی، اور پھر جسٹس امین الدین خان کا یہ کہنا کہ یہ بھی کہنا تھا، ان کے واسطے آبزرویشن تھی کہ یار اب تک کیا اقدامات کیے گئے، کیوں ان کا یہ درخواست عمران خان اور باقی کچھ لوگوں نے، شیخ رشید صاحب بھی ہے، نے داؤد غزنوی ہے اس میں، اور یہ میرے لیے یہ بڑی چیز ہے کہ الیکشن کمیشن آگے کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ غیر محفوظ ہے ای ووٹنگ سسٹم، اور اوورسیز پاکستان کو ایک طرح سے مطلب نا مزید بہانے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہا کہ سارے سینیٹرز نے کہا تھا ہندوستان میں ایسا محمد ہوتا علی ہے مظہر کا بڑا ویلڈ کوسچن تھا کہ اگر آپ اپنے آن لائن سسٹم کو ہیکنگ سے محفوظ بنا نہیں سکتے اور آپ اس کا استعمال ترک کر رہے ہیں تو پھر تو سب کچھ جو ہے نا آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کا سارا سسٹم بیس ہی ریلائی آپ انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہیکر لے جاتے ہیں سسٹم، یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اچھا اس میں عزیر بھنڈاری صاحب عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اور بھنڈاری صاحب نے آج کہا کہ جناب اس لیے گورنمنٹ رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور ناظرہ بھی اور الیکشن کمیشن بھی کہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ووٹر ہیں، مینس کے عمران خان کے ووٹر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں۔ اس پر مشرف رویل صاحب نے کہا نہیں ہے ایسا تو نہ کہ سارے آپ کے ووٹر نہیں ہیں۔ چمکنی کے جو بیرون ملک گئے ہیں دبئی وغیرہ وہ نہیں، ہاں وہ نہیں ہوں گے ساتھ، لیکن اب تو وہ MP کے ووٹر جج صاحبہ بن گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے تھوڑا سا گھوم کر دیکھا جائے، کوئی نہ کوئی جج بننے سے جج بننے سے پہلے تو سارے کی عطا اللہ صاحب بھی تو پی ٹی آئی کے سارے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تو پھر آپ وہ سارے کہیں نہ آ کہیں جائیں گے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، سارے کہیں نہ کہیں وہ کیونکہ اس وقت جج نہیں ہوتے نا اس وقت انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جج بننا ہے۔ اچھا جی دوسری خبر پر آ جی جو آج ملاقات ہوئی ہے یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان سے، اچھا ایک اس میں چیز امپورٹنٹ رہ گئی ہے، عارف چودھری صاحب بھی ناظرین اس میں وکیل تھے داؤد غزنوی صاحب کے، وہ مزے کا سین، عارف چودھری صاحب کو جب انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ہم نے رپورٹ پارلیمنٹ کو بھجوا دی ہے 2018 سے اب تک وہ پارلیمنٹ میں پڑھی ہے، پارلیمنٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو ہمارا کام رپورٹ دینا تھا، پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کیا کرتی ہے۔ تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ جی پارلیمنٹ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب عارف چودھری صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا کر رہے ہیں، ہم اگر کریں تو کیا پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں، پارلیمنٹ کو بند کر دیں؟ تو عارف چودھری صاحب نے کہا نہیں جی پارلیمنٹ وہ کام کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو تالا لگائیں، اس کو بند کریں، اور ہم یہ بات یار پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ہی سپریم کورٹ کو تالا لگایا جا رہا ہے۔ جی بڑی بات ہے، آج وکیل صاحب نے بینچ کے سامنے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کو تالا لگائے اور آپ چلے جائیں۔ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا پارلیمنٹ یہ کام کر رہی ہے کہ ادھر تالا لگ جائے اور ہم ہی سارا ہاں وہی ہے، تو وہ معاملہ تھا۔ اب یہ ڈیٹ اینڈ آفس ہو گیا جی، تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ تو انہوں نے سبمٹ کرانی، اس کے بعد کیس بعد میں لگے گا۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ یہ جو رپورٹ ہے وہ ان تمام فریقین کو بھی پرووائڈ کریں، اور یہ وہ رپورٹ جب دیں گے اپنی کمنٹس کے ساتھ تو پھر دوبارہ یہ کیس لگے گا، اور میرا خیال ہے کوئی کے بعد اگلی خبر پر آنے سے پہلے میں ایک اور تبصرہ کروں گا اگر آپ اجازت دیں سکتا ہوں۔ نہیں اجازت۔ نجم سیٹھی صاحب نے رات کو جابر پروگرام میں جو انہوں نے کہا جی کہ اس حکومت کا انہوں نے سو کارڈ لفظ استعمال کیا اس حکومت کے لیے کہ یہ سو کارڈ حکومت جو بنی ہوئی ہے یہ کہاں کھڑی ہے اسے بہتر پتہ ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال کیا، اسٹیبلشمنٹ بھی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، اور پھر کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی
ताकत आवाम है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। और साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की कमज़ोरी भी है, और कमज़ोरी उन्होंने बुशरा बेगम को बनाया है कि बुशरा बेगम कमज़ोरी है क्योंकि ये जानते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका अगर वन लाइनर उसकी बॉटम लाइन निकाली जाए तो वो ये है कि रजब सेठी कह रहे हैं कि जी ये सिस्टम हार गया इमरान खान के सामने। बेगम सेठी साहब ने उस शो में ये। कुछ और भी कहा, शायद आपने वो नहीं सुना। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेवकूफ़ है, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जैसी भी है इसको बैनुल-अक़वामी सतह पे सब ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान समझ के इसके साथ वो अपने मामला कर भी रहे हैं। और आर्मी चीफ साहब जो मुख्तलिफ ममालिक में दौरे भी कर रहे हैं, तो उनको भी किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया, तो सब ऑल वेल है इंटरनेशनली, ठीक है। नजम सेठी साहब ने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका रब लबाब था कि कोई थोड़ा सा लचक चचक दिखा के तो आगे निकलना चाहिए, वे आउट देना चाहिए। क्योंकि establishment ने कहा है जी कि वो रास्ता सोहेल बड़ाई निकालेंगे। साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं कि एक आधी बार रुकना कोई मसला नहीं है। इस पे वो लतीफ़ा याद आ रहा है, शो के बाद आपको सुनाऊंगा। रास्ता निकाल रहे हैं जनाब। और अच्छा वो जो रूस वाला जो मामला है वो इमरान खान वो साहब करते हैं। जाते जाते इसी बात पे आपने अब छेड़ दिया तो एक लाइन देना जाऊँ। इमरान खान साहब की कमज़ोरी बुशरा बीबी है, बुशरा बीबी की स्ट्रेंथ इमरान खान है। हाँ बिल्कुल इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि वो टूट जाएंगी तो इतनी जल्दी मेरा ख्याल है वो पहले भी तो 8-9 महीने जेल में गुजारे ये हैं मैं उन्होंने। बता रही वो असल में इस तरह कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान को अगर कोई समझा सकता है तो वो बुशरा बीबी ही है। लिहाजा बुशरा बीबी को कन्विंस किया जाए कि आप इमरान खान से कहें कि वो सारे सिस्टम को थोड़ी सी स्पेस दें। सारे कन्वेंशन सारे जेल में बैठ के करनी है। सारे पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं पॉलिटिक्स के और पाकिस्तान में सिस्टम के, उन सारों को अल्टीमेटली हर गेम के एंड पे एक हिस्से भी चाहिए होती है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा रास्ता रखें ताकि सारे निकल रहे हैं, तो फिर आपके लिए स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये सेठी साहब का देखिए एक चीज़ इतनी तो बस अगली खबर में जाने से पहले मैं आखिरी बात कर दूँ कि ये जो भी लड़ाई चल रही है ना सुरेश साहब, इसकी सुलह तो होनी है। जी बिल्कुल ऐसा है। अभी वो 2 महीने बाद, वो 4 महीने बाद तो सुलह होनी है, बिल्कुल जरूरी भी है। ज़रूरी और भी है। रास्ता वही निकलेगा जो हमें हाँ, यहाँ पैसे गोयल साहब अली जफर साहब ने बताया था, वही रास्ता निकलेगा। चलिए जरूरी भी है, सुलह बहुत देनी चाहिए, क्योंकि बाकी हमारा एरिया नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, अखबारात पढ़े तो जी सुलह जरूरी है। सुलह ज़रूरी है। अच्छा ना आगे इमरान खान साहब के हवाले से PTI के वक्त ने आवाज़ उठाई है चीफ जस्टिस या अफरीदी के सामने, और उन्हें ये बात बताई है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। अब अपनी तजावीज़ उन्होंने जामिन साहब ने बेहतरी के लिए ज़रूर दी हैं, ज़ाहिर है क्योंकि बड़े जय्यद वकला उसमें शामिल थे वक्त में। तो उमर अयूब साहब ज़ाहिर है खुद भुगत भी रहे हैं, कैसे गौहर साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, तो राजा साहब को फौजी अदालतों में भी पेश होते रहे हैं और दूसरी अदालतों में खुद पेश भी हो रहे हैं कि वकील के तौर पर भी, और ज़मानतें भी अपनी करा रहे हैं। तो इन सारों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि निज़ाम साहब में मसाइल क्या आ रहे हैं, वो उन्होंने यकीनन चीफ जस्टिस के गोश गुजार किए हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने शिकायत लगाई है इमरान खान साहब के मुताबिक कि मुलाकात नहीं कराई जा रही, और ये भी पता सिलसिला पता चला कि जेल के हवाले से भी उन्होंने बात की है जनाब के जेल इस्लाहात तो आप कर रहे हैं, इस हवाले से भी इस्लाहात करें कि जेल मैनुअल के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो आगे उसके नताइज क्या हों। ये उमर अयूब साहब का, उमर अयूब साहब के बारे में बता दूँ, अभी उन्होंने जो बात की है जी, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, चीफ जस्टिस ऑफिस से हमें कॉल आई थी, हम ये मैंने इमरान खान साहब से 3 दफ़ा इसकी इजाज़त ली, उन्होंने बुशरा बेगम केस की तारीखें बदल जाती हैं मगर हमें पता तक नहीं होता। ये चीफ जस्टिस साहब के सामने कुछ चीज़ें रखी उन्होंने ये भी बताया जनाब कि हमने उनके सामने ये भी बात रखी कि हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता, उनके बेटों को भी उनसे टेलीफोन पर बात की इजाज़त नहीं दी जाती, फिर उसके बाद अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके बेटे उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और वहाँ ये भी बताया कि उनकी हक तलफी हो रही है। मिसिंग पर्सन और मिलिट्री ट्रायल वाला मामला भी उठाया कि ये गैर कानूनी है, मिलिट्री ट्रायल सिविल का जो मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने। और फिर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में मिसिंग पर्सन की तादाद बढ़ रही है, इस हवाले से भी उन्होंने कहा किया। और जो पाकिस्तान बिलखुसूस जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनको धमकियों के हवाले से, और फिर जजेस के ख़त और खुफिया दारों का जो मनफी किरदार है जो सामने आया जजेस के ख़त में, वो भी उनके सामने रखा। अच्छा, सबसे पहली बात तो अब मैं इस पर थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही बातें वहाँ जाके कर रही है जो कि अपनी दरखास्तों में उन्होंने की हुई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं सुनी।
चीफ जस्टिस यही आफरीदी इररेलेवेंट हो जाते हैं इस मामले के ऊपर कि जब उनके सामने सारे मामला रखे गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा जी कि ये तो अब आईनी बेंच के सामने मामला है और आईनी बेंच ने अब तक उसको नहीं लगाया ना उसका कोई इम्कान है, कोई दूर तक कोई चांस नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये जो चीज़ें वो आगाह कर रहे हैं ना कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा और ये वो तो जो जेल रिफॉर्म कमेटी इन्होंने बनाई है चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने, उस कमेटी को भी नहीं उनके सेल में जाने दिया जी गया था। बिल्कुल ऐसा। कहा गया कि उस उनकी वक्त वो बेबसी। कमरे अदालत में थे हाँ। और वो खदीजा शाह उसकी मेंबर है, खत लिखा उन्होंने उन्होंने। खत लिखा कि जी नहीं मिलने दिया गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब से इमरान खान ने कमरा अदालत में वीडियो लिंक पर पेश हुए नैब के केस में उन्होंने खुद जी नैब तरामीम वाले केस में उन्होंने खुद कहा कि मेरे साथ यहाँ पे जो है ना माहौल बड़ा सख्त है, जी। मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। तो काजी फायज साहब ने उनसे वादा किया कि मैं कोई जो है Judicial officer हम ना भेजेंगे। सरप्राइज विजिट पे भेजूंगा जब हुकूमत को पता भी ना चले। वो काजी फायज साहब घर चले गए, उसके बाद रिटायर हो गए, कुछ माह बाद उन्होंने वो बंदा नहीं भेजा। जी जिनसे लिहाजा- छुप के उन्होंने भेजना था ना, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, यानी कि वज़ीर कानून साहब। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब के सामने उन्होंने ये पॉइंट्स उठा तो दिए हैं, अब चीफ जस्टिस के जवाब में क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने उनका लेटर भेजा हुआ आईनी बेंच को, आईनी बेंच नहीं लगाना है, चीफ जस्टिस यही आफरीदी का उसके ऊपर इख्तियार ही नहीं है। मैं हाँ, साहब यहाँ एक पे चीज़ इसमें इख्तलाफ तजवीज़ करता हूँ। में- नहीं, मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा था कि मैंने लेटर भेजा आईनी बेंच को, खान साहब ने आईनी बेंच को भी खत लिखा था, वही खत जो वहाँ नहीं, लिखा सर। गया था। चीफ जस्टिस साहब ने क्या नहीं। कमाल किया यार। तो तो मैं मुझे यही एक कह बात रहा हूँ कि बताएं। नहीं है इख्तियार उनका। हाँ। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने खत लिखा, आगे 350 सफ़े आपने पूरे नहीं पढ़े अभी तक, तो वो उन्होंने कहाँ से पढ़े होंगे? अमीनुद्दीन खान साहब ने या मंडोखेल साहब ने छोड़े, वो इन्होंने तो अपना वर्किंग करके भेज दी कि उसमें ये पॉइंट्स हैं, इन्होंने उसकी समरी बना के भेजी है कि ये चीज़ें हैं जो पिटीशंस भी हैं और आपके उसमें आती हैं, तो आप इसको देख लें। अच्छा, अगली खबर अगली खबर पे आते इस्लामाबाद हाई हैं। कोर्ट के हाँ, जजेस को। उधर ही आ रहे हैं। नाज़रीन, 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पटिशन दायर की हुई है, कल आपके सामने हमने वो रखी भी थी, और उसमें इस्लामाबाद की जो वकला तंजीमें हैं वो नाज़रीन अब मैदान में आ गई हैं उनके सामने, और उनकी जानिब से हिमायत की गई है, गैर मशरूत हिमायत की गई है इस पटिशन की। अब देखते हैं वो इन राइटिंग आके फरीक भी बनती हैं इसमें या नहीं, लेकिन अभी तक उन्होंने हिमायत की है और वकला तंजीमों का साथ खड़े होने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो नई शटा के तहरीक के सरबराह हैं मुनीर मलिक साहब, वो ऑलरेडी इस केस में वकील हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी उसमें हैं, वकीलों में शामिल हैं, ये भी एक्टिव हैं सिंध में नई शटा के तहरीक को लेके। तो अब ये देखना है कि हामिद खान साहब और बाकी जो इनके रहनुमा हैं वो कब खुल के सामने आता है, या कौन सी बार एसोसिएशंस हैं, लाहौर बार या दीगर कोयटा बार, जो देखिए सामने एक आती चीज़ है। मैं और आपको बताऊँ, इस्लामाबाद में इलेक्शन होने वाले हैं, बार यहाँ पे बदल जाएगी और वो आके विड्रा कर लेंगे, सिक्योरिटी से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये रियासत आज़ाद साहब जाते हुए मतलब ना आउट गोइंग प्रेसिडेंट, और हो सकता है इस तरीके से वोट भी ले लें। ठीक है हाँ, हाँ ये अली उनका मुबासी ग्रुप- साहब हाँ। वगैरह सारे इनके साथ खड़े हुए हुए हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह ये है कि वो अच्छा खड़े जो होते हैं इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों में सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के खिलाफ बड़ी काल कन्वेंशन किए, ऐसा ही हुआ ना। बिल्कुल कराची बार उठ के आ गई एहतजाज करने और यहाँ से 10 बंदे नहीं निकले, 3 तंजीमों ने काल जी नहीं, वो तो आप तंजीमें तो रात को फिर की थी, कंडक्ट रात को फिर की थी। कंडक्ट भी देख लेना, तो ये कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। बस वो जजेस जो खुद अपनी एक लड़ाई लड़ेंगे कानूनी वही होगी और उसी में से कोई चीज़ें निकलेंगी। लेकिन मैं आज आपको एक पेशगी करता हूँ, हुकूमत ने जितने लांझे खोल लिए ये चीज़ें आप जो है ना वापस, अभी तक तो उन्होंने ये इतनी स्पेस ले ली है ना, आप ये वापस जब सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें लैंड करेंगी, हुकूमत को पता है कि यार ठीक है सारा कुछ हो, तो ये कानूनी दलील तो हो ना जिसके तहत आप जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के हवाले से नून लीग के अपने हल्के नहीं माहौल बनाते हुए यहाँ आपसे मुझे सब कुछ नहीं कह रहे हाँ बिल्कुल कह रहे कि हैं। ये कायम काम ही रहने चाहिए, इनको मुश्किल नहीं होना चाहिए, वापस लाहौर करीबी जाना लोग, चाहिए। हाँ, बिल्कुल। नून लीग के वो करीबी लोग जो हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा, लेकिन जो वो ये माहौल बना रहे हैं जब कि डोगर साहब को नहीं रखा जाना। जी बल्कि सोहेल साहब, अब आखिरी खबर की तरफ जो जुकरैन साहब ने बताया था कि इमरान खान साहब आर्मी मार्च से इमरान खान साहब एक बार फिर सच्चे साबित हुए, जनरल बाजवा एक बार फिर गलत साबित हुए। सच्चा झूठा छोड़ें, हाँ। नहीं, गलत तो सही बात है। पॉलिसी डिफरेंस है। पॉलिसी डिफरेंस है ना। देखें पाकिस्तान को मेरा ख्याल हो सकता है इमरान खान की अप्रोच इस हद तक तो ठीक थी कि देखें दो ममालिक का कहीं पे कोई झगड़ा शुरू हो गया है, पाकिस्तान एक को कंडेम करना शुरू कर दे, कल क्या पता डायनामिक्स चेंज हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, और उस वक्त अल्लाह न करके रूस के साथ हमारे मामला ठीक हो जबकि रहे थे। वहाँ हमारा स्टेक नहीं है, ठीक है, तो पाकिस्तान को यही कहना चाहिए कि दोनों तरीके हम सब काम लें।
ठीक है जी क्यों Peace स्टेक होना रूस चाहिए। के साथ है ना किसी एक के साथ अभी डायरेक्ट बोलो तो यूक्रेन के साथ भी होगा, ठीक है, किसी हद तक तो होता ही है, ठीक है, गंदम हम यूक्रेन से ले ही लेते हैं। ठीक है, वो बात नहीं है, लेकिन खुल के एक साइड पे खड़ा हो जाना वो गलत था। और उस वक्त इमरान खान ने रशिया को पोज करने से मना किया। आज वही अमेरिका जो अभी 6 महीने पहले तक यूक्रेन के साथ खड़ा होकर रूस को तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ था, आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बदला है, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ना वो कॉमेडियन है और वो आमर है, डॉक्टर है और वो डिक्टेटर डिक्टेटर है, और वो रोज ट्रम्प साहब कह ये रहे हैं कि एक्चुअली प्यूटिन वो पीस चाहते हैं, ठीक है, और मेरी उनसे मुलाकात होगी, वो आपस में इकट्ठे हो गए, हमने जनाब एक साइड लेनी होती है, बिला वजह की दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत है भाई। ऐसे ही है, उस वक्त 22 ममालिक ने पाकिस्तान को कहा था कि जनाब आप रशिया को कंडेम करें, हाँ लेकिन नहीं इमरान कहा खान था, साहब ने हाँ, नहीं हाँ। किया और बाजवा साहब कहते थे मैंने कहा था कर दें। तकरीर की थी IDU में यार उन्होंने। हाँ लेकिन वो बाजवा साहब। खान साहब का अब बाजवा फैसला साहब के हवाले से पता क्या इमरान है, खान कुछ को नहीं पता है करेंगे। क्यों दबाव था ज़्यादा कंडेम करने का। इमरान खान को कुछ सराय तो ये कहते हैं कि चूंकि ये रशिया में थे तो रशिया ने अटैक कर दिया, वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी कि उस टाइम पे वहाँ पे होना, वो फॉरेन ऑफिस ये को दौरे पे देखना थे, तो चाहिए था। इमरान खान को ये तजवीज़ दी गई थी कि आप इस दौरे को कैंसिल कर दें, कॉल अप करें और कंडेम करके रशिया को आ जाएंगे कि आपने मेरे यहाँ होते हुए गलत, ठीक है, इमरान खान ने वो नहीं किया। बाकी पाकिस्तान की मजम्मत या हुसैन कहना कोई इतना ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं था, मांग नहीं रखता था। चूँकि ये वहाँ थे हाँ उसकी एक वैल्यू बड़ी अलग थी। फिर वो वहाँ से निकले वापस आए फिर और फिर जी, जी। लेकिन खान साहब ने ये भी कहा था कि मैं जब वहाँ मैंने रूस का रशिया का दौरा करने से कबल मैंने रियासत की जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरत ली थी Definitely, और बंदा तमाम ने आगाह तो कहा करता कि ही। ठीक है जाए देखिए आप। उस क्योंकि उसके फिर बाद नाजाबाद जो कुछ हुआ ना सर वो बाद में ठीक जब नहीं। बिलावल भुट्टो हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी फॉरेन मिनिस्टर बने थे, उनसे अमेरिका में सवाल हुआ था उन्होंने defend कि किया। इमरान खान का दौरा दुरुस्त है, उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, वो फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक था। बिल्कुल ऐसा। तो वो बड़ी अच्छी बात बिलावल ने उससे कही थी कि वो बजाय इसके कि पॉलिटिकल में पढ़ते हैं उन्होंने मुल्क की मफाद को आगे रख के बात की थी। तो बिलावल साहब की उस पर तब भी हमने तारीफ की थी और आज भी तारीफ करेंगे कि उनका बयान बिल्कुल बिलावल दुरुस्त का है। एक जो इंटरनेशनल अपने आप को वो Exposure। जो इंटरनेशनल किसी फोरम पे बोलते हैं तो लगता है कोई बंदा बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की वो सियासत करते हैं वो उनके उस स्टेचर से मैच नहीं करती, लेकिन वो उसकी मजबूरी है, वो उनको वालिद की तरफ से इनहेरिटेड मजबूरी है। जी उन्होंने वालिद के केसेस बचाने खुल के बात करनी चाहिए, क्या हम क्यों लगे इसकी तरफ। ऐसा ही बिलावल है, भुट्टो ऐसा जरदारी ही। के पाँव की जंजीर उनके वालिद मौसूफ के केसेस। जी और वरद मसूफ आगे कुछ नहीं, जो मती उल्ला जवान साहब ने कल उनके हवाले से बात की थी वो मैं नहीं करूँगा। चले वो मती साहब को लोग देखे सुन लेंगे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तीनों अपनी बेंच को अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह